शुद्ध सरसों का तेल, अचार में लाए स्वाद। जो लोगों की मानसिकता होती थी सपा के लोगों की, इस बार ऐसा कुछ नहीं है। धर्मेंद्र यादव जी जाएंगे। पहले तो थोड़ी लड़ाई थी, पर अब लड़ाई भी खत्म है। अब एक तरफा सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही है। ये लोकतंत्र है, कोई किसी की ठेकेदारी नहीं है आज के दौर में। जो बीजेपी को देगा वो बीजेपी को देगा, जो साइकिल को देगा वो साइकिल को देगा। देखिए रामपुर में बड़ी करारी टक्कर है। माननीय आजम खान है, बहुत अच्छे नेता हैं, कुछ गलती रही उनके आगे आई। रामपुर में लोकसभा का उपचुनाव इस समय जारी है। चुनाव प्रचार जोरों पर है, साथ ही यहाँ 23 जून को वोट डाले जाएंगे। मेरे साथ हैं समाजवादी पार्टी के यहाँ से प्रत्याशी आसिम राजा साहब। राजा साहब, अब की बार जो चुनाव है, जैसा जग जाहिर है, सब लोग जान रहे हैं कि ये चुनाव आपके और घनश्याम लोधी के बीच में तो है ही, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी और एक दूसरे छोर पर आजम खान साहब चुनाव लड़ रहे हैं। आप क्या मानते हैं, चुनौतियां कहीं हैं? देखिए, हमने इलेक्शन आजम खान साहब की विचारधारा पर होता है। आजम खान साहब 40-45 साल से यहाँ राजनीति कर रहे हैं, 10 बार से विधायक हैं। 40 साल में उन्होंने जनता को प्रेम दिया है, रामपुर में विकास कराया है। रामपुर का नाम हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में उन्होंने रोशन किया है, लोगों की खिदमत की है। उसी मोहब्बत से जो मोहब्बत आजम खान लोगों को देते हैं, लोग उसी मोहब्बत का जवाब हर इलेक्शन में उन्हें देते हैं। और इस इलेक्शन में भी इसी मोहब्बत का जवाब जो आजम खान उनको देते रहे हैं, लोग अपार समर्थन के साथ दे रहे हैं और देंगे। लोगों का बड़ा प्रेम मिल रहा है, बड़ा खुलूस मिल रहा है, मोहब्बत मिल रही है। आजम खान विचारधारा का नाम है और दूसरी तरफ जो कैंडिडेट हैं उनकी अपनी विचारधारा है। रामपुर में नफरत की विचारधारा नहीं चलती है। राजा साहब, आपने विचारधारा की बात कही और ये कहा कि दूसरी तरफ जो कैंडिडेट है उनकी अपनी विचारधारा है, लेकिन वो वही कैंडिडेट हैं जिनकी थोड़े दिन पहले विचारधारा वो थी जो आजम खान साहब की विचारधारा। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप, लेकिन वो कल उन्होंने विचारधारा वही थी जो हमारी थी। हम अपनी विचारधारा पर आज भी खड़े हैं, पिछले 40 साल से खड़े हैं। उन्होंने अपनी विचारधारा बदल ली, उनके ख्यालात बदल गए सत्ता के साथ मिलने की वजह से। जाहिर है कहीं ना कहीं उनको कोई ऐसी मजबूरी रही होगी कि वो यहाँ छोड़ के चले गए। ये जो चुनौती है, आजम खान बहुत लंबे समय से यहाँ सियासत कर रहे हैं, 11वीं बार अभी विधायक चुने गए और एमपी भी थे, उन्होंने सीट छोड़ी, उसके बाद ये चुनाव हो रहा है। कितनी बड़ी चुनौती इसको मानते हैं? मैं कोई चुनौती नहीं मानता। ये लोकतंत्र है, कोई किसी की ठेकेदारी नहीं है आज के दौर में। और जनता, सारी जनता आपका चुनाव लड़ा रही है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। आज हम टांडे में हैं, हमारे मकसूद लाला जी आपके सामने खड़े हैं और बहुत सारे मुस्लिम यहाँ मतदाता हैं, सब हिंदू मुस्लिम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। आपने कहा चुनौती नहीं मानते, शायद इसलिए कि आजम खान के साथ भी आपने काम किया है, उनके इंस आउट भी मालूम है आपको? नहीं, ऐसा है, जब हम वहाँ रहे तो ईमानदारी से काम उनके लिए किया हमने। अब वो सपा छोड़ दिए तो हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता के रूप में हम काम कर रहे हैं। सर, बसपा से सपा, फिर उसके बाद में बीजेपी, 2-2.5 साल के अंदर इतना बड़ा मौका मिलना कि आप यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अभी तो पार्टी का निर्णय है, पार्टी ने इस लाख मुझे समझा और छोटे से कार्यकर्ता पे इतना बड़ा दाव लगाया पार्टी ने, तो पार्टी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उसका आभारी हूँ मैं। और मैं समझता हूँ पार्टी को निराश नहीं होने दूंगा, ये सीट अच्छे वोटों जिता के पार्टी को दूंगा। यहाँ कुछ लोग रामपुर में मेरे साथ मौजूद हैं, हम बात करेंगे यहाँ के सियासी मुद्दों पर और सियासी समीकरण पर। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महफूज हुसैन है। महफूज भाई, ये बताइए कि मोहम्मद आजम खान एक बड़ा किरदार है यहाँ की सियासत में, आप क्या मानते हैं कि इस चुनाव में क्या नतीजे एक्सपेक्टेड हैं, क्या होने वाला है? देखिए, आदमी का अपना पक्ष है कि जिसको दिल चाहे वोट दे, ठीक है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कह सकते। जो बीजेपी को देगा वो बीजेपी को देगा, जो साइकिल को देगा तो वो साइकिल को देगा। भाई साहब, आप बताइए। देखिए रामपुर में बड़ी करारी टक्कर है। आजम खान साहब जेल से रिहा होकर आए हैं, इधर बीजेपी ने उपचुनाव में अपना प्रत्याशी उतारा है। घनश्याम सिंह लोधी भले ही समाजवादी छोड़कर भाजपा में आए हैं,
लेकिन भाजपा ने उनको अपना कैंडिडेट बनाया है। तो पूरा कैंडिडेट बनाने से पूरी पार्टी और पूरे पार्टी के कार्यकर्ता और पूरी जनता मैदान जंग में इस वक्त उतरी हुई है और रामपुर की जनता को उम्मीद है कि घनश्याम सिंह लोधी विजयी हो। क्या देख रहे हैं नतीजे चुनाव के? भैया नतीजे तो ये हैं, क्या आजम खां का पल्ला हमें तो भारी लगता है, और बाकी तो पब्लिक का रुझान है, क्या होता है इसमें। ये जो जेल से छूट के आए हैं आजम खां 23 महीने बाद, आपको क्या लगता है जो सिंपैथी है वो बड़ी है या घटी है? देखिए वो तो जेल में रह के भी जीत गए थे चुनाव, आजम खां तो जेल में रह के भी जीत गए थे चुनाव, लेकिन उनके परिवार से कोई खड़ा नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि कुछ उलटफेर हो जाए, लेकिन कुछ कह ही नहीं सकते इलेक्शन का। एक फैक्टर तो ये भी है, दूसरा ये भी कह रहे हैं कि बसपा का कोई कैंडिडेट नहीं है, उसका फायदा भी बीजेपी को मिलेगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आधा वोट बसपा का भी बीजेपी को जाएगा और आधा वोट समाजवादी को भी जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। भाई साहब क्या नाम है आपका? रामपुर लाल। तो लाल साहब ये बताओ कि रोटी रोजगार के सबसे पहले हालचाल क्या है? बहुत बढ़िया साहब, मोदी सरकार से हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, और जब तक हम हैं और मोदी सरकार पे जब तक ये इलेक्शन लड़ेंगे हम उन्हें ही वोट करते हैं। पूरा गांव 60% बीजेपी को वोट देता है हमारा। अच्छा ये बताओ फिर ये रामपुर जो है आजम खां का क्यों बोला जाता है? आजम खां इस्लाम मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, ये सीट जो है जिस क्षेत्र में वो जीतते हैं वहाँ 52 से 55% मुसलमान हैं। तो अब तो आजम खां की सरकार दिख नहीं रही दूर दूर तक, ये चुनाव भी हार गए विधानसभा। भाई यहाँ तो यह है, यहाँ 52 और 48 का आंकड़ा है। अच्छा हाँ, मुसलमान अगर वोट दे और कितना फायदा ले रहे हैं, कॉलोनी उनकी दे रहे हैं, शौचालय उनके बनवा रहे हैं, विकास उनका कर रहे हैं। और सरकार तो सबकी होती है। सरकार तो होती है, मगर ये सरकार को बीजेपी को दुश्मन समझते हैं। ऐसी सोच है, इसीलिए यहाँ का चुनाव 2 धर्मों में बटा हुआ है। जी, ये जो है का सरकार चाहे कितना भी मुनाफा दे दे, यानी इनके लिए फिर भी ये समझते नहीं है। लेकिन आप लोग तो समझ रहे हैं ना? जी हम तो समझ ही रहे हैं, हमारा तो इतना 10% मेहनत से जाता है, नहीं तो सब बीजेपी को जाता है यहाँ से। हाँ, वोट जितना भी है। अच्छा आपको क्या लगता है, जैसे इतने महीने जेल में रह के आए हैं आजम खां, तो कुछ बदलाव और ज़्यादा आया है, जो मुसलमानों का वोट है और ज़्यादा मिलेगा उन्हें सिंपैथी के तौर पर? उनके लिए ज़्यादा ही मिलेगा, क्यों वो चाहे कितनी बुराई करें फिर भी उनकी बुराई नहीं कर सकते। आपको सही लगता है ये जो बुलडोजर बाबा चला रहे हैं अपराधियों पे और भूमाफियाओं पे? हाँ बढ़िया है, गरीब को नहीं सताना चाहिए, भूमाफियाओं को और अवैध जो कब्जा कर रखे हैं उनके लिए सही है, वो हो रहा है काम। राशन वासन का क्या स्थिति है? राशन बढ़िया मिल रहा है, महीने में 2 बार मिलता है। अब कह रहे हैं कि अगले 2-3 महीने बाद कुछ एक कम हो जाएगा। तो हो जान दो, कम हो जाएगा तो कोई बात नहीं। अब तो मामला नॉर्मल है। हाँ बहुत बढ़िया है। क्यों जी, जिसके ऊपर जुल्म ऐसा ही है? आंकड़ा टक्कर का रहेगा। पिछली बार समर्थन जो था बहुजन और सपा का था, मिला भगत थी, तब जाके आजम खां जी के थे। उससे पहले नेपाल सिंह ही जीते थे। यहाँ हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा वोट यहाँ बीजेपी को ही रहेगा, इसीलिए कड़ा मुकाबला है और अच्छी टक्कर रहेगी। तो अब की बार जो दलित है वो कट गया, जो बीएसपी ने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया इसीलिए। जी, तो समर्थन है बीजेपी को उसका। पर्दे के पीछे से? पर्दे के पीछे नहीं, सामने से है। अरे सामने से कहाँ है, बहन जी खुल के कहे ना। हमारे गांव बहन जी से कहें या ना कहें, छोटे वोट की गिनती है, उसका समर्थन पूरे तरीके से है। हाँ, क्या बता रहे थे आप? जो गलत है वो गलत है, ना तो हिंदू या मुसलमान, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं, ना तो हिंदू से ना मुसलमान से, दोनों ही हम भाई हैं, सिख ईसाई सारे चारों भाई हैं। इससे मतलब नहीं, अच्छे काम करने वाला हमें मोदी जी से, योगी सरकार से हमें ये मिला है, खाना कमाना, हमारा राशन से मतलब नहीं। राशन कै दिन का है, कुछ नहीं, आराम से सो रहे हैं पैर फैला के। हम कोई भी बदमाश फटक नहीं रहा दूर से दूर तक। लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया, लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया, इतना बढ़िया। खाना कमाना तो हमें खुद है, मोहताज थोड़ी है जो किसी से कुछ मांगे। माननीय आजम खां हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, कुछ गलती रही उनके आगे आई। क्या गलती है? मुझे बर्बाद करने के लिए मेरे एमाली काफी हैं। जैसे लोगों के घर तोड़े, अगर कोई चीज बना रहे हो तो किसी से पूछ के बनाना, सहमति से। आप बुरा काम किसे कहते हैं? बुरा काम आपसे पूछ रहा हूँ, किसे कहते हैं बुरा काम? यही बुरा काम है। नहीं सुनो, नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, बुरा काम कौन सा होता है? अरे आप बताओ ना। किसी के दिल को ठेस पहुंचाना ही बुरा काम है। बहुत सारे लोग मौजूद हैं और ये चमरौआ विधानसभा का नगलिया कासिमगंज नगलिया कासिमगंज गांव है। और बात करते हैं यहाँ के जो लोग हैं उनसे। सर ये बताइए
कि ये जो उपचुनाव हो रहा है, कुछ लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गर्मी में ये चुनाव करवा दिए। देखिए बात यह है चुनाव तो आते रहते हैं और जिसे इंटरेस्ट होता है, जिसे दिलचस्पी होती है, वो चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेते हैं लोग। चलो भाई वोट डालेंगे, चलो भाई वोट डालेंगे। अब ये पार्टियों की मामला है कि कौन सी पार्टी किसे ज्यादा, जनता का भी मामला है। भाई बेचारी जनता का क्या कसूर जो 43-44 डिग्री में लाइन में लग के वोट डाले। देखिए हम विकास अगर हमें मिलेगा तो हम तो लाइन में ना गर्दन गर्दन पानी में वोट डाल देंगे, लेकिन हमारा जो क्षेत्र है, आप ये नाली देख रहे हैं, ये सब देख रहे हैं आप, ये सब क्या है? अच्छा, यहाँ कोई अस्पताल नहीं दूर तक, यहाँ 12 किलोमीटर के 12 से ज़्यादा होगा, कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। ये मान के चला जाए कि अब की बार मुसलमानों ने मन बना लिया है कि बीजेपी को ही वोट देंगे। इस वक्त अगर विकास होगा तो हमारा मध्य प्रोग्राम बदल भी सकता है, बीजेपी को भी दे सकते हैं। ये मुतमईन कैसे होंगे आप? मुतमईन तो साहब मतलब ये कहने का, कोई बड़े नेता यहाँ आके हमसे कहें तो हमसे आमना सामने बात करें, जो भी कैंडिडेट हैं, और हमसे वायदे करें मतलब ये काम के, तो हम वोट देंगे उन्हें। क्या माहौल है चुनाव का? आपकी बार आजम खां ने जिसको खड़ा किया है, हमें तो पता ही ना, हम तो किसान आदमी है ना, हमें माहौल का पता। सुबह से मेहनत हो रही है। सबसे ज्यादा सियासत जो है ना वो किसान ही करता है। हमें कोई पता नहीं। सुबह से मेहनत ढोरे थे, अब भर के लाए, अब 100 को उठ गए, अब आए, अब टंकी पे हो जा रहे हैं। हमें क्या पता सियासत का क्या चीज है, हमें कोई पता। बच निकलने का रास्ता तो अच्छा है भाई, हमें कोई पता नहीं रास्ते का, और हमें मतलब भी नहीं इन चीज से। हमें तो जिसे वोट देना दे देंगे, बात खत्म हो गई। जो आजम खां वाला जो फैक्टर है उसको आप क्या मानते हैं, समीकरण में कहाँ पे है? यहाँ पे आजम खां का कोई भी एक वोट भी यहाँ नहीं होता। यहाँ पे अब से लेके जब से देश आज़ाद हुआ है, सिर्फ जनसंघ हो, जनता पार्टी हो, यहाँ बीजेपी को ही वोट जाता है। यहाँ पे जो भी जितने वोटर हैं सब बीजेपी के ही है, या हारे या जीते बीजेपी को ही वोट करा जाता है। नाम क्या है आपका? असलम। असलम भाई, आपको क्या लगता है कि बार बार आप लोग आजम खां की पत्नी, उनके बेटे सबको चुनाव जिताते हैं, लेकिन जब बात विकास की आती है तो बीजेपी हाथ पीछे खींच लेती है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, बीजेपी हाथ में पीछे कर लेती हो, अच्छा काम कर रही है बीजेपी। जिसका जो है मसला अपने अपनी जगह अपना अलग अलग है, बाकी विकास भी अच्छा हो रहा है। आप सपोर्ट करते हैं बीजेपी को? हाँ, करते हैं। आजम खां कहते हैं कि यहाँ के सारे मुसलमान उन्हीं के साथ हैं। ऐसा कुछ नहीं, जो काम अच्छा करेगा उसके साथ है। बताओ भाई साहब। जी, कुर्सी तो पकड़ ली, कोई बात नहीं, बैठे रहो। हाँ, पूछेगा, क्वेश्चन कीजिए आप। ये बताओ कि यहाँ पे पिछली बार जब 2019 में आजम खां को जिताया तो आजम खां कुछ कर पाए एज ए MP? नहीं किया था। आज उन्हीं की बदौलत है जो जिला रामपुर पे चारों तरफ चहुमुखी विकास है। यहाँ हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात नहीं है, उन्होंने अच्छा विकास कराया था, लेकिन राजनीतिक परिशोध के चलते ये जो काम हो रहा है वो गलत हो रहा है। जिस इंसान ने इतना बड़ा विकास कार्य कराया, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, हम जात बिरादरी की बात नहीं करते, विकास की बात हो, न हिंदू पर न हिंदू के नाम न मुस्लिम के नाम वोट होना चाहिए, विकास के नाम। आज जो क्या है कि सरकार प्रतिशोध की भावना कि उससे बंद करो, उससे बंद करो, उस पर केस लगाया, उस पर ईडी लगाई, उस ईडी की जांच, ये चीज़ें अच्छी नहीं है। नेता के विकास को देखना चाहिए। आज बात क्या है कि आजम खान ने जितना विकास कराया है उससे भाजपा के कुछ लोगों को चिढ़ है कि इतना विकास कार्य इन्होंने कराया है, क्यों ही नहीं हारते ही? अरे जो इंसान इतना बड़ा विकास कार्य कराने के बाद वो क्यों हारेगा? 11वीं बार जीते हैं वो, और हो सकता है इस बार उनको वो नहीं लड़े, कोई उनकी पर्सनल कोई मजबूरी होगी, क्या है, लेकिन अगर वो इस बार भी लड़ते तो जीतते। अच्छा ये बताओ, जो बीजेपी और आजम खां के बीच की रंजिश है, इसमें ज्यादा कौन झेल रहा है, जनता या आजम खां खुद? ये तो आजम खां जी झेल रहे हैं, आजम खां ज़्यादा झेल रहे हैं। देखो जनता तो क्या है, जनता को जो कुछ जो भी मिल रहा है वो ठीक है, लेकिन 27 महीने में आजम खां जी जेल से अब बाहर आए हैं, उन्हें कितनी यातनाएं झेलनी पड़ी हैं अब तो देखो वो जानते हैं, लेकिन उसके साथ साथ 5 साल जनता को कुछ झेलना तो पड़ा है कि जो विकास उनके सामने हुआ वो उतना विकास हुआ नहीं।
आज रोड टूटी पड़ी है। बलदेव औलख जो यहाँ से विधायक हैं, आपको क्या लगता है कि विधानसभा में तो आप जिता रहे हो बलदेव औलख को, और एमपी के इलेक्शन में आजम खां को वोट देंगे? आज क्या है भाई साहब, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम वाला कार्ड खेला जा रहा है विकास के नाम पर। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बीजेपी की स्ट्रेटजी है वो काम कर जाए और आजम खां के दबदबे वाले इस इलाके में उनको शिकस्त का सामना करना पड़े? फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले विधानसभा में, तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी सानू को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।